बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य पर एक न्यायप्रिय बादशाह का शासन था। उसका नाम सुल्तान उमर था और वह अपने राज्य के लोगों के लिए एक आदर्श शासक माना जाता था। राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बादशाह उमर के जीवन में एक कमी थी, उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी जीनत की शादी का सवाल। राजकुमारी जीनत अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन राजकुमारी की एक खास बात थी, वह दुनिया की मोहमाया और शान शौकत से बहुत दूर थी। उसे दौलत और राजसी ठाठ बाट में कोई रुचि नहीं थी। जीनत को साधारण जीवन जीने में खुशी मिलती थी और वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में लगी रहती थी। राजकुमारी के विवाह के लिए राज्य के बड़े बड़े अमीरों और राजकुमारों से प्रस्ताव आने लगे। हर कोई राजकुमारी जीनत से विवाह करने का इच्छुक था, लेकिन राजकुमारी ने सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी ऐसा हो जो धन दौलत से नहीं, बल्कि सादगी और ईमानदारी से भरा हो। उसकी यह इच्छा बादशाह के लिए परेशानी का कारण बन गई। एक दिन जीनत ने अपने पिता से कहा, अब्बा हुजूर, मैं किसी भी अमीर या राजसी व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती। मुझे किसी ऐसे इंसान से विवाह करना है जो सच्चे दिल का हो और जो अल्लाह की राह पर चले। मुझे दौलत से कोई मतलब नहीं, मैं सादगी में ही खुशी महसूस करती हूँ। बादशाह उमर अपनी बेटी की इच्छा सुनकर चकित रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी शानो शौकत से भरे जीवन को छोड़कर सादगी में रहने की बात कर रही थी। लेकिन बादशाह ने अपनी बेटी की बातों का सम्मान किया और उसकी खुशी के लिए उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जो राजकुमारी की इच्छाओं पर खरा उतर सके। कुछ दिनों बाद बादशाह को सूचना मिली कि राज्य के दूरदराज के इलाके में एक फकीर रहता है जो अल्लाह की इबादत में लीन रहता है और बेहद साधारण जीवन जीता है। वह इंसान दौलत और सुख सुविधाओं से बेखबर था और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। यह सुनकर बादशाह ने फकीर को दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। फकीर का नाम सलीम था और वह एक ईमानदार और अल्लाह के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाला इंसान था। जब वह बादशाह के दरबार में पहुंचा तो उसके साधारण कपड़े और शांत स्वभाव ने सभी का ध्यान खींचा। बादशाह ने फकीर से बातचीत की और उसकी सादगी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। बादशाह ने फकीर से कहा, मेरी बेटी जीनत सादगी और ईमानदारी पसंद करती है। क्या तुम उससे विवाह करने के लिए तैयार हो? फकीर ने बादशाह की बात सुनकर कहा, मैं एक फकीर हूँ, बादशाह सलामत। मेरे पास न दौलत है न राजसी शान शौकत, लेकिन अगर आपकी बेटी को मेरे साथ सादगी में जीने में खुशी मिलेगी तो मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी जीनत को जब यह बताया गया कि फकीर सलीम से उसका विवाह हो सकता है तो वह बेहद खुश हुई। उसने कहा, अब्बा, यही वह इंसान है जिसे मैं खोज रही थी। मुझे सलीम की सादगी और उसकी ईमानदारी बहुत पसंद है। बादशाह ने बड़े धूमधाम से शादी की तैयारी शुरू की। हालांकि राज्य के लोग इस निर्णय से हैरान थे कि राजकुमारी की शादी एक फकीर से हो रही है, लेकिन सभी ने इस विवाह को खुशी खुशी स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे कि राजकुमारी का दिल बेहद साफ और सच्चा है। शादी के बाद राजकुमारी जीनत ने अपनी सारी राजसी सुविधाओं को छोड़ दिया और फकीर सलीम के साथ एक साधारण जीवन जीने लगी। दोनों ने मिलकर गरीबों की मदद की और राज्य में अल्लाह के संदेश को फैलाने का काम किया। सलीम की सादगी और जीनत की दयालुता ने उन्हें राज्य में एक आदर्श जोड़े के रूप में स्थापित किया। लोग उनकी मदद और परोपकार के लिए उनकी तारीफ करते थे। समय बीतता गया और बादशाह उमर अपनी बेटी और दामाद के कार्यों को देखकर बेहद गर्व महसूस करता था। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी दौलत और शान शौकत में नहीं, बल्कि सादगी और परोपकार में है। उसने अपने राज्य के लोगों को भी यह संदेश दिया कि वे दौलत के पीछे न भागें, बल्कि सादगी और ईमानदारी को अपनाएं। राजकुमारी जीनत और फकीर सलीम का जीवन एक मिसाल बन गया, जिसने राज्य के लोगों को यह सिखाया कि जीवन की असली खुशी सादगी, प्रेम और परोपकार में है।